भेज के चंगा करता है और तबाही से बचाता है, मुश्किल हालातों से बचाता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें तमाम मुश्किलों से, तबाहियों से बचाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं उस खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिस खुदा ने हमें सबको, अब हम सबको अपनी महिमा के लिए चुना है। नहीं तो हम भी संसार के दूसरे लोगों की तरह अपनी बुरे कामों में जिंदगी जी रहे होते, शायद नाश हो गए होते अब तक। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है और वो प्रभु का मकसद है हमारे जीवन में कि हम उसके लिए कुछ करें, उसके राज्य राज्य को बढ़ाने में हम परमेश्वर के काम आ सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, कोई और उसकी महिमा करेगा। प्रभु के वचन में लिखा कि पत्थर चला उठेंगे। इसलिए हम सबको अपना कर्तव्य निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारी जिम्मेवारी है, जो प्रभु ने हमें जिम्मेवारी दी है, उसको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और प्रियो, मैं वचन में जाने से पहले एक कोर्स की एक लाइन मेरे मन में बार बार आ रही थी और मेरे मन में जो आत्मा में गुनगुना रहा था जब भी प्रभु के दास जी बता रहे थे कि ऐसे हालात हो गए हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और इन हालातों में हमें डरने की जरूरत है, हमें खुशी मनाने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने मसीहा से मिलने वाले हैं, अपने दुल्हा से हम मिलने वाले हैं। जब ये हालात बन रहे हैं, इसका मतलब हमारे दुल्हे का आना नजदीक है और हम जल्दी अपने दुल्हा के साथ मिलने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम एक कोर्स की एक लाइन गाएंगे, हम सभी मिलके गाएंगे, अपनी आंखों को बंद करके। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो जाता था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो जाता था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमेन, हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा आज हम सबको ये बोल रहा है कि कैसे भी हालात आ जाए, पवित्र आत्मा बोल रहा है डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। बोलो हालेलुया। मेरा परमेश्वर हर हालातों में आपके साथ है। मेरे प्रियो, हर मुश्किल हालातों में वो आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको संभालने के लिए। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं खुदावंद के कलाम में से कुछ एक बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद ने जो आज का वचन दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब उसके द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन हर दिन नया होता है। बोलो हालेलुया। जैसे रोटी हम रोज खाते हैं मगर उसका टेस्ट हर दिन हमको अच्छा लगता है और उस टेस्ट से हम बोर नहीं होते, ऐसे ही परमेश्वर का वचन है।
ये हमारी आत्मिक रोटी है और ये हर दिन हमें नया टेस्ट देती है, नई ताजा ताकत देती है, हमें जीने के लिए ये सामर्थ देती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो खुदावंद हमें बख्शने जा रहा है। मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु के कलाम में से पहला राजा फर्स्ट किंग उसका 18 चैप्टर उसकी 45 वर्ष हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय उसकी 45 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कोई भी मेरा भाई उर्दू में पढ़ सकता है, पहले उर्दू में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कोई भाई या बहन प्रभु के वचन में से पढ़ सकता है, मदद कर सकता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। पहला राजा उसका 18 अध्याय। थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और अखीब सवार होकर यज़रील को चला। थैंक यू। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटनाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यज़रेल को चला। आमीन, हालेलुया। थैंक यू वचन पढ़ने के लिए, मदद करने के लिए। और आज हम इस चैप्टर में से कुछ बातों को सीखेंगे खुदा के कलाम में से। प्रियो, हम सब इस चैप्टर में देखते हैं कि जब थोड़ी ही देर में आकाश में बहुत घने बादल आ गए और बहुत जबरदस्त बारिश। जे बारिश होने से पहले के जो कुछ सीन है, मैं वो प्रभु के वचन में साहब आपके सामने शेयर करूंगा। मेरे प्रियो, जो बारिश हमने देख ली होगी है, जे बारिश होने से पहले एलिया नबी ने, खुदा के दास ने, आकाश को 3.5 साल के लिए बंद कर दिया था। और मेरे प्रियो, हम सब इस घटना को जानते हैं। मैं सारी बातों का ज्यादा डिटेल से देखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसके जो मेन जो पॉइंट है उस पॉइंटों को आपके साथ शेयर करूंगा इस वचन में से। मेरे प्रियो, एलिया ने आकाश को 3.5 साल के लिए प्रार्थना के द्वारा बंद कर दिया। हम सभी जब इस घटना को देखते हैं तो मेरे प्रियो, इस घटना में क्या हुआ कि इस अध्याय को जब हम पीछे देखते हैं, इस चैप्टर को, और उसके कुछ चैप्टर पीछे हम जब जाते हैं स्टोरी के, तो हमें पता चलता कि जे एक बहुत बड़ा इजराइल देश में एक पानी की वजह से अकाल पड़ गया और प्रभु के दास के बोले हुए शब्द, इतने पावरफुल शब्द, प्रभु ने उन प्रार्थना को सुना और आकाश को 3.5 साल के लिए बंद कर दिया और बारिश नहीं हो रही थी। सारे लोग परेशान थे, बहुत से लोगों की मृत्यु होगी, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु के दास ने ऐसा क्यों किया? मेरे प्रियो, जब हम इस स्टोरी को देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास एलिया ने सिर्फ छोटे शब्दों में प्रार्थना की, उसने बहुत लंबी दुआ नहीं की, 1 घंटा दुआ नहीं की, अन्य भाषा नहीं बोली, और ऐसे बोला जस उसके सामने, राजा के सामने जाकर के बोला, जब तक राजा मैं ना चाहूं, ना आकाश से मींह बरसेगा और ना ही त्रेल की एक बूंद नीचे गिरेगी। प्रियो, परमेश्वर के दास के शब्दों को प्रभु ने आदर दिया और प्रभु की सामर्थ ने आकाश को बंद कर दिया। 3.5 वर्ष के लिए इजराइल के ऊपर बहुत भारी मुश्किल समय चल रहा था। उसमें एलिया को लगातार एलिया की खोजबीन हो रही थी। प्रभु ने एलिया को संभाल के रखा था। पहले क्रीत के नाले के पास एलिया की परवरिश हो रही थी। प्रभु ने अपने कौओं के द्वारा उसको रोटी और बोटी दी, उसको जिंदा रखा। बाद में एक विधवा के घर में प्रभु ने अपने दास को उसका पालन पोषण किया। प्रियो, अब प्रभु उसको बोलता है इस अध्याय में कि जा
और जाके अपने आप को राजा के सामने प्रकट कर, राजा के सामने क्या कर, प्रकट कर, और मैं आपकी प्रार्थना के द्वारा इस पूरे इलाके में बारिश को लाने वाला हूँ, बहुत बारी मींह को मैं इस जगह पे बरसाने वाला हूँ। आप जाओ और जाके राजे के सामने अपने आप को प्रकट करो। और एलिया राजे के सामने प्रकट होता है। ये सारी बातों को मैं इसलिए ज्यादा नहीं डिटेल से जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट में कुछ जो मेन पॉइंट है उनको बोलना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जब राजे के सामने एलिया जाता है, प्रकट होता है और राजा उससे मिलता है, तो एलिया उससे एक शर्त रखता है। हम आज उस बातों से आगे हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। आज हम पढ़िए 18 की 18 आयत से खुदा के कलाम को पढ़िए। आप 18 अध्याय की 18 आयत कोई भी पढ़ सकता है। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। प्रभु का दास बोल रहा है, राजा उसको बोलता कि तूने इज़राइल को कष्ट दिया है, तेरी वजह से इज़राइल के ऊपर ये मुसीबत आई है, तू ही मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमने इतना दुख झेला है। प्रियो, एलिया बोल रहा है, मैंने नहीं दिया दुख, तेरे परिवार ने, तेरे पूर्वजों ने, तेरे बाप दादाओं ने, उन सब ने इज़राइल को दुख दिया, क्योंकि आपने इज़राइली होके खुदा की उपासना को छोड़ दिया है और बाल देवता की उपासना शुरू कर दी है। तेरी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। मेरे प्रियो, जो बाल देवता था, इसको जो बारिश का देवता मानते थे, इसलिए प्रभु का दास उस जगह पर जाके बारिश ही बंद करता है। आप बोलते हैं कि बाल देवता की वजह से बारिश आती है, तो इसलिए सुनो, आज परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं बोलता हूं, एलिया बोल रहा है जगह पर जाके, आज जब तक मैं ना बोलूं तब तक इस धरती के ऊपर इज़राइल में ना ही मींह बरसेगा और ना ही त्रेल पड़ेगी। मेरे प्रिय, जैसे इंडिया में इंद्र देवता को बोलते हैं कि इंद्र देवता जो बारिश का देवता है, ऐसे ही उस समय बाल देवता को वो बारिश का देवता बोलते थे। इसकी वजह से बारिश आती है। और प्रभु ने उन लोगों को सजा नहीं दी, उनके देवतों को भी सजा देने के लिए प्रभु ने प्लान बनाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समझ रहे हैं तो आप मेरे साथ हालेलुया बोल सकते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है कि एलिया उस जगह पर जब ये सारा कुछ बंद कर देता है और राजे को मिलता है और राजे को बोलता है, आप चाहते हो कि बारिश हो जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी नबी हैं, बाल देवता के नबी हैं, असेरा देवी के नबी हैं, पंजाबी में सेरा देवी लिखा है, हिंदी में पता नहीं कैसे लिखा है, आप जो भी आप समझ सकते हैं उसको अपने हिसाब से। पंजाबी में लिखा है, जो भी इनके नबी, आप इनको करमल पर्वत पे इकट्ठा करो, वहां पर इनको बुलाओ और एक मैच होगा हमारे द्वारा। अगर आज बाल देवता असली परमेश्वर है, बाल देवता ही दुनिया को चला रहा है, बाल देवता ही बारिश का देवता है, तो आज बारिश आने से पहले आज मैं आपके सामने एक चुनौती रखता हूं, आग आएगी पहले। आप भी एक बलि चढ़ाओ, हम भी एक बलि चढ़ाते हैं, जो आग के द्वारा उत्तर दे वही परमेश्वर है। वही क्या है? परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस जगह पर एक कंपटीशन का, जहां पर हम देखते हैं कंपटीशन का, यानी कि उद्घाटन जैसे हम समझते हैं हो रहा है, जहां पर उसका आयोजन हो रहा है, जहां पर बाल देवता को वो अपना सब कुछ मार रहे थे उस समय। जैसे आज इंडिया में बहुत से हिंदू देवता जिसको सबसे बड़ा देवता मानते हैं कि जी सबसे बड़ा देवता है, उस समय भी ऐसा ही था, बाल ही उनके लिए सब कुछ था। और परमेश्वर का दास उनको दिखाना चाहता था कि इस दुनिया में असली खुदा कौन है, असली परमेश्वर कौन है, कौन अद्भुत कार्य करता है। और प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि जब ये बात तय हुई तो राजा ने बोला, ठीक है, मैं तो बारिश चाहिए, हम आपके साथ कंपटीशन लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा है तो हमारे भी जो बाल देवता के प्रॉफिट नबी है, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ जानते हैं। कंपटीशन है तो कंपटीशन सही। प्रभु के कलाम में लिखा है उनके दरमियान एक कंपटीशन इस जगह पर होता है, उसको हम देखते हैं। 22 आयत पढ़िए खुदा के कलाम में से, 22 आयत
22 आयत पढ़िए। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। बोलो हालेलुया। जहां पर खुदा के कलाम में एलिया की बात बोलता है, उनको कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इजरायली लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारी दुनिया के लोग जितने भी वहां की प्रजा सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है। प्रियो, अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो अभी आपको बहुत ज्यादा आशीष मिलने वाली है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि कंपटीशन स्टार्ट होता है। जहां पर कंपटीशन में क्या होता है, एलिया बोलता है इसको, कहता मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही बचा हूं। आप के नबी जो है 450 नबी हैं, इसमें सेरा देवी के नबी शामिल हुए, सिर्फ बाल के नबी शामिल हुए, दूसरे 400 नबी आए नहीं, सिर्फ 450 नबी आए इस कंपटीशन को लड़ने के लिए। उसने बोला मैं अकेला हूं, आप ज्यादा हैं, तो पहल आपकी है, क्योंकि जे एक बैल को काटना है, एक वेदी बनानी है, वेदी के ऊपर लकड़ियां चुननी है, ज्यादा काम है, इसलिए आप ज्यादा लोग हैं, आप पहले इस काम को करें, आपको पहल दी जाती है, आप अपने देवते को पुकारें और जो आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर एलिया एक शब्द बोल रहा है, उनको एलिया बोल रहा है कि प्रभु मैं अकेला हूं, जहां मैं ही राजा अकेला बचा हूं, बाकी मेरे साथी जो है मारे गए, इजबल ने सबका इसने सबको खत्म कर दिया है। प्रियो, एलिया उस समय अकेला महसूस कर रहा है। आज हम अपने जीवन को भी जब हम देखते हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे हालात आते हैं, हम भी अपने आप को बहुत बार अकेला पाते हैं। प्रभु, जिस जगह पे मैं जॉब करता हूं वहां पर मैं ही मसीही हूं, मैं अकेला हूं, बाकी सभी दूसरे लोग हैं। प्रभु, जिस देश में मैं रह रहा हूं वहां पर हम थोड़े लोग हैं, हम माइनॉरिटी हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज प्रभु के वचन के द्वारा, इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप अगर सेना का यहोवा आपके साथ है, आप माइनॉरिटी में भी मेजॉरिटी है। मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, आप कम है, कोई मायने नहीं रखता। अगर सेना का यहोवा आपके साथ खड़ा है तो बेशक आप थोड़े हैं, बेशक आप कम हैं, बेशक आप दूसरे देश में जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जहां पर आपको अकेला महसूस होता है, वहां पर मेरा परमेश्वर आपको आज बोल रहा है, आप थोड़े भी बहुत हैं उनके लिए। आप थोड़े होते हुए भी मेजॉरिटी में है, अगर सेना का यहोवा आपके साथ है तो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा एलिया इस जगह पर क्या बोल रहा है? एलिया बोल रहा है खुदावन, या एलिया बोल रहा है राजा मैं ही अकेला हूं, मैं अकेला बचा हूं। आज बहुत से लोगों की परिस्थिति ऐसी है प्रियो, वो भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं अकेला हूं, मैं ही अकेला रह गया हूं, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोगों ने लॉकडाउन में ऐसे ऐसे शब्द बोले, भाई बड़े लोग हमसे प्रार्थना कराते, पास्टर आपको क्या पता है हमारे हालातों के बारे में? पास्टर हम अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, हमारी जॉब चले गया, हमारी नौकरी चले गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों ना था? हम ही अकेले ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होना था। बड़े लोग प्रियो, इन दिनों में बड़े लोग अकेले हो गए, बड़े लोगों को अपने आप को तन्हा महसूस करना लोगों ने शुरू कर दिया। मगर मेरा परमेश्वर सेना का यहोवा आज आपको बोल रहा है, अगर सेना का यहोवा आपके साथ है तो आप माइनॉरिटी में भी मेजॉरिटी है। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो, वो उसने आपको छोड़ा नहीं अभी तक, उसने आपको त्यागा नहीं अभी तक। एलिया बेशक अकेला था इस जगह पर मेरा परमेश्वर उसके साथ था, मेरा परमेश्वर उसका साथ देने के लिए खड़ा था, उसके साथ मेरा परमेश्वर उस जंग को लड़ने के लिए खड़ा। मेरा परमेश्वर आज आप सबको जो बोलना चाहता है, वो आपके साथ है। वो उस परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं अभी, उस परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं अभी, वो आपका साथ देने के लिए तैयार है। प्रियो, इस जगह पर वो बोलता है 22 आयत में, वो बोलता है मैं अकेला हूं, मैं क्या हूं? मैं अकेला हूं, यहोवा का नबी रह गया। पंजाबी च लिखा मैं अकेला ही यहोवा का नबी रह गया, पर ब्याल दे नबी 450।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ उस जगह ते खुदा दास अपने आप को कला महसूस करता देख रहा है। मेरे प्रियो, खुदा दी कलाम च एक आयत होर पढ़ो, 18 दी 28 आयत, खुदा दी कलाम च पढ़ो 18 दी 28 आयत। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्शियों से अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब ये सारा कुछ स्टार्ट हो गया, बाल के पुजारी जो है वो अपने देवते को पुकारना शुरू कर रहे हैं। वो अपने देवते को बार बार पुकार रहे हैं। उनका देवता उनकी नहीं सुन रहा और उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। वचन में लिखा है बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी शुरू करी। आधे घंटे बाद बाल अपनी आग को भेजने वाला है। 1 घंटे बाद बाल की आग नीचे आने वाली है। 1 घंटा भी बीत गया, अभी अपने आप को खून बहा रहे हैं, अपना छुरियों से काट रहे हैं, हथियारों से काट रहे हैं, बड़ा अपने आप को, अपने शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देख रहे हैं बेशक ये लोग अपने आप को दुखी कर रहे थे, अपनी परंपराओं के मुताबिक जो पहली बार ऐसे नहीं कर रहे थे, जो हमेशा ही ऐसे करते थे बाल को खुश करने के लिए। जब जे अपने आप को जख्मी कर रहे थे, मेरे प्रियो, बेशक जे लोग खून इनका बह रहा है, मगर दर्द जो सेना का यहोवा को हो रहा था। मेरे परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने इनको अपने हाथों से बनाया, जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे इनको बनाया, जब जे ऐसी हरकत कर रहे थे, मेरे परमेश्वर का दिल दुखी था। इसलिए उस परमेश्वर ने इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस आदत को छुड़ाने के लिए, इनको सच के बारे में जानू कराने के लिए प्रभु ने ये सारा सिस्टम रचाया। प्रभु ने 3.5 साल किसी को पानी बंद कर देना, आकाश में से सारा भोजन वस्तु खत्म हो जाना, जे सारी धरती के ऊपर अकाल पड़ जाना, प्रभु को अच्छा लग रहा था क्या? नहीं, प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर के स्वरूप के बारे में, परमेश्वर कैसे पापियों को मार सकता है, परमेश्वर कैसे उनको पनिश कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं भी बड़ी बार इस सवाल को अपने दिल में सोचता हूं, ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रियो, सोच के देखो, अगर हमारे एक बॉडी के एक अंग को कैंसर हो जाए, डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर ये नहीं कहेंगे कि भाई जितनी अंग जो कैंसर से हो गई है या खराब हो गया, जितना अंग जे आपका अच्छा अंग है, आप इसको संभाल कर रखो, हम इसको काटना नहीं चाहते। वो हमारी जान बचाने के लिए कई बार उसको अंगों को काटते हैं। ऐसा ही सेना का यहोवा है। उसको अच्छा नहीं लगता किसी को पनिश करना, मगर पूरी बॉडी को बचाने के लिए कई बार प्रभु को किसी अंगों की कुर्बानी देनी पड़ती है, किसी अंगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे प्रियो, इस जगह पर जे लोग बड़ा चला के बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी आग आएगी, पर आग नहीं आ रही प्रियो, आग नहीं आ रही। उस समय बेशक जे अपने आप को दर्द दे रहे थे, मगर परमेश्वर को भी इस बात का दर्द हो रहा था। और उस समय प्रभु का दास एलिया उनको बोलता है, आपने पूरी कोशिश कर ली है, आपने जो चलाना था चला लिया है, अभी मेरे पास आओ। एलिया उनको अपने पास बुलाता है। प्रियो, बहुत से समय में कई बार हम परमेश्वर के दासों के पास नहीं जाते, हम अपनी मुश्किलों को खुद ही हल करने की कोशिश करते हैं, जूझते रहते हैं, खुद ही अपने आप को लहूलुहान करते हैं, खुद ही दुखी होते रहते हैं और प्रार्थना करने के लिए अपने परमेश्वर के पास नहीं जाते। जिसके पास हल है उसके पास हम नहीं जाते। बहुत से लोग अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं। मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो गया? एक बात मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा कॉमेडियन था, उसने एक कॉमेडी शो में एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। इतना अच्छा चुटकुला था, इतना नया चुटकुला था, सभी लोग खूब हंस रहे थे। उसने दोबारा उसी चुटकुले को रिपीट किया, फिर सुनाया। अब इस बार 70% लोग हंस रहे थे, 30% लोग नहीं। उसने वही चुटकुला फिर सुनाया, अब इस बार 40% लोग हंस रहे थे, 60% लोग नहीं हंस।
उसने वही चुटकुला फिर सुनाया चौथी बार। इस बार कोई भी नहीं सा। उस कॉमेडियन ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उस कॉमेडियन ने बोला, देखो अगर एक ही हंसाने वाली बात आपको बार बार हंसा नहीं सकती, तो एक ही गम, एक ही दुख, एक ही जो आपके जीवन में प्रॉब्लम आई है, वो आपको बार बार कैसे रुला सकती है। हम कई बार मेरे प्रियो बहुत सी बातों को याद कर करके, बीती हुई बातों को याद कर करके अपने आप को जख्मी करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। मगर मेरा परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि हमें उन बातों को छोड़ना है अपने जीवन में से। हमें उस बातों को त्यागना है, अपने परमेश्वर के नजदीक आना है। आइए हम प्रभु के वचन में से आगे एक आयत को पढ़ते हैं। एक इसकी 30 आयत को पढ़िए, 30 आयत को। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हाँ, आगे पढ़ो थोड़ा इसकी आगे। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिनके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे। और बस प्रभु का वचन में जहां पर हम देख रहे हैं, अब एलिया क्या करता है, उनको बुलाता है, उनको बोलता है, आपने पूरी कोशिश की है, पूरा दिन मैंने आपको दिया है, अब मेरे पास आओ। और वचन में लिखा है एलिया जहां पर एक काम करता है। एलिया जो इजबल ने उस वेदी को तोड़ दिया था, जो राजे ने, उसके साथियों ने प्रभु की वेदी को तोड़ दिया था, उस वेदी को एलिया दोबारा बनाता है, उस वेदी को दोबारा बनाता है। जे वेदी मेरे प्रियो, जे हमारे जीवन में क्या किस बात को दर्शाती है। आज बहुत से लोगों के जीवन में मेरे प्रियो, शैतान ने उनके जीवन में से प्रार्थना की वेदी को तोड़ के रखा हुआ है। आज बहुत से घर ऐसे हैं, वो प्रभु के सामने भेंट तो चढ़ाना चाहते हैं, भेंट तो चढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर उनकी प्रार्थना की वेदी टूटी हुई है। उनके घर में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं है, प्रेयर का कोई स्थान नहीं है। आज बहुत सी कलीसियाओं में प्रेयर का कोई स्थान नहीं है, प्रेज का कोई स्थान नहीं है। जिस जगह पर प्रेयर और प्रेज की वेदी टूट जाती है, वहां पर बलिदान प्रभु के सामने नहीं चढ़ाया जाता, वहां पर पहुंचता नहीं है बलिदान। आज कोशिश तो करते हैं, हमारे जीवन में प्रेयर नहीं है मेरे प्रिय। हम प्रार्थना के बिना खाली हैं। इजराइल देश के जीवन में भी क्या प्रॉब्लम चल रही थी। जिस जगह पर परमेश्वर को खुश करने वाली वेदी, जो प्रभु के सामने भेंट चढ़ा के प्रभु को सुगंध देने वाली, खुशबू देने वाली वेदी, वही शैतान ने तोड़ दी। आज बहुत से परिवारों में, बहुत से घरों में शैतान ने उनकी प्रार्थनाओं की वेदी को, आराधना की वेदी को चकनाचूर कर दिया है। आज बहुत से परिवार बिखर गए हैं मेरे प्रियो। इस जगह पर प्रभु का दास क्या करता है, उन 12 पत्थरों को इकट्ठा करता है। 12 पत्थर मतलब इजराइल के जो 12 गोत्र थे, जकूब के जो 12 पुत्र थे, उनके हिसाब से इजराइल बना था। उन 12 गोत्रों को जो तित्र बित्र शैतान ने कर दिया था, दूसरे देवी देवताओं के पीछे लगा दिया था, अब उनको फिर से इकट्ठा कर रहा है। 12 पत्थरों को इकट्ठा करना मतलब एक साथ जुनती में लेकर आना। आज मेरे प्रिय, हो सकता है शैतान ने बहुत से परिवारों को तितर बितर कर दिया हो, बहुत से लोगों के जीवन को ऐसे कर दिया जैसे वो वेदी टूट चुकी है। अब वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सेना को यहोवा के सामने प्रेयर करते हैं, नहीं आंसर होती उनकी प्रेयर, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई बोलते हैं, पास्टर मुझे एक साल से प्रार्थना करते हुए टाइम हो गया, मगर आज तक मेरी प्रेयर आंसर नहीं। मुझे 2 साल हो गया, मुझे 5 साल हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, क्या आपकी प्रार्थना की वेदी, क्या आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहां पर आप यहोवा के साथ मिल सके, जहां पर आप परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सके। आपके जीवन में हो सकता है आपके घर का कोई कोना हो सकता है आपके घर का कोई कमरा हो सकता है आपके घर की कोई छत हो जहां पर आप प्रभु के साथ मिलने के लिए जाते हैं। अगर आपके घर में प्रार्थना की वेदी नहीं है, आज मेरा परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरे प्रियो, हमें अपने घर में प्रार्थना की वेदी को तैयार करना है, प्रार्थना की वेदी को बनाना है। आज हो सकता है शैतान ने परिवारों को तोड़ के रखा हो, पति इधर जा रहा है, पत्नी इधर जा रही है, कोई किसी की बात सुनता नहीं है।
मगर मेरा परमेश्वर आज आपको यूनिटी में लेकर आना, वहां पर प्रभु का दास एलिया वहां पर उन लोगों का इकट्ठा करने के लिए बता रहा था। इस्राएल 12 गोत्रों के साथ बना है, इस्राएल के 12 गोत्र हैं, आप मिलके एक है। आज आपके नाम के पत्थर में जगह पर इकट्ठे करता हूं। उस वेदी को बनाया इस्राएल, यानी कि उस जगह पर जो वेदी बनाई गई वो यूनिटी को दर्शाती है, वो प्रार्थना की वेदी को दर्शाती है। आज आपका प्रार्थना का ऑल्टर कैसा है मेरे प्रियो? वचन प्रभु का कलाम हमें बताता है। एक मैं बात आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, बहुत से लोग बोलते हैं जब हम रात को प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना करना बहुत डेंजर है। शैतान जो है उसकी शक्तियां रात को एक्टिवेट हो जाती है। मेरे प्रियो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब आप रात को प्रेयर करते हैं शैतान की शक्तियां एक्टिवेट नहीं होती, बल्कि आप एक्टिवेट हो जाते हैं। आप शैतान के लिए डेंजर बन जाते हैं, आप उसके राज्य के लिए खतरा बन जाते हैं। जो काम हाथ नहीं कर सकते वो काम घुटने कर सकते हैं। मेरी बात आज अपने दिमाग में डाल लो। मेरे प्रियो प्यारे लोगों, प्रभु की प्यारी कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम हाथ नहीं कर सकते वो घुटने कर सकते हैं, वो घुटने कर सकते हैं। मेरे प्रियो रेगिस्तान में सबसे अच्छी जो सवारी होती है ऊंट की होती है। ऊंट सारा दिन अपने माल का बोझ उठा के रेगिस्तान में चलता है। जब वो शाम को अपने घर आता है ना, अपने मालिक के सामने घुटने टेकता है और उसका मालिक उसमें से बोझ को उतार के एक साइड में रखता है, उसको खाली करता है। ऐसे ही आप सारा दिन अपने काम की वजह में, आप सारा दिन अपने कारोबार के चक्कर में, कई प्रॉब्लम्स की वजह से बोझ उठा करके घूम रहे हैं। जब आप प्रभु के चरणों में शाम को आकर के घुटने टेकते हैं, बोझ को एक जगह बखरा कर देता है, वो आपको फ्री कर देता है। आप उसके सामने सोच के देखो, कब मैंने खुदा के सामने घुटने टेके? वो कौन सा दिन था, वो कौन सा टाइम था? मेरे प्रियो इस साल के 11 मंथ खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक ही मंथ बचा है। इस मंथ को लोग लेखा जोखे का मंथ बोलते हैं। हमने सारा साल प्रभु के लिए क्या किया? हमने सारा साल जो खुदा के लिए करना चाहिए था, जो हमने प्लान बनाया था, अगर नहीं कर पाए तो मेरे प्रियो अभी कुछ दिन बाकी है, कुछ वक्त बाकी है। जो टाइम आप पूरा साल प्रभु के साथ खर्च नहीं कर सके, इस मंथ साल को खत्म होने से पहले प्रभु के साथ जुड़ जाइए। एलिया ने क्यों छोटी जी प्रार्थना की और काश बंद हो गया? एलिया ने क्यों लंबी प्रार्थना नहीं की जगह पर? अगर हमने कोई बड़ा काम करना है तो हम सोचते हैं 21 दिन का उपवास रखना चाहिए। बड़े लोग क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मैं 21 दिन का व्रत रखता हूं, आकाश खुल जाए, आकाश खुल जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। कोई 40 डे का व्रत रख के बोलता है प्रभु मेरे लिए आकाश खुल जाए, मेरे परिवार के लिए आकाश खुल जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने बोला है कि मैंने आकाश की, स्वर्ग की कुंजियां आपको दे दी है। कुंजियां तो आपके पास है और आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए। वो बोलता है भाई चाबी आपके पास है, आप खोलो स्वर्ग को, वो खुल जाएगा। आप उसको चाबी को लगाओ, यीशु के नाम से बोलो, वो खुल जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो प्रभु करता हम वही करेंगे, जो प्रभु करता हम वही करेंगे। मगर वचन को पढ़ो ध्यान से, वचन में पता क्या लिखा है? प्रभु ने बोला है जो आप धरती के ऊपर खोलोगे मैं स्वर्ग में खोलूंगा, जिसको आप बांध दोगे मैं बांध दूंगा। वो तो आपको कॉपी कर रहा है, वो बोलता है आप खोलो मैं उधर खोलूंगा, हम बोलते हैं वो जो करेगा हम नीचे करेंगे। ऐसे नहीं प्रियो, वो जो तुम करोगे अगर तुम खोलोगे तो वो खोल देगा। प्रभु ने वो इख्तियार आपको दे करके रखा है, प्रभु ने वो इख्तियार आपको दे करके रखा है। यही काम एलिया ने किया। एलिया क्यों ऐसा कर पाया? तो पढ़ोगे ना, वचन में लिखा है प्रियो, वचन में लिखा है एलिया आपको क्या बोलता राजू को जाके, कहता मैं जिस खुदा के सामने उपस्थित रहता हूं, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं, वो हमेशा ही प्रभु की प्रेजेंस में रहता था। जब आप लगातार प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जो लोग हमारा निरंतर
पीएम मोदी नरेंद्र सिंह, जो नरेंद्र मोदी के साथ जो पीएम के साथ जो जॉब करते हैं, उसके साथ साथ जो रहते हैं, उसको खाना देते हैं, उसके साथ हंसते खेलते हैं, वो कुछ भी मांगते हैं, उनको मांगने में लज्जा नहीं महसूस होती, बेझिझक मांगते। क्यों मांगते हैं? क्योंकि उसके साथ रहते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही है मेरा खुदावंद, जो लोग उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, जो लोग उसकी हुजूरी में रहते हैं, वो कुछ भी मांगते हैं, उसको मांगने का कॉन्फिडेंस आता है, वो कुछ भी मांगते हैं, और मेरा परमेश्वर को उसको देने में झिझकता नहीं है मेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, इस जगह पर एलिया क्या बोल रहा है? एलिया क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुझे दिखाता। अपनी वेदी को ठीक किया, जो वेदी टूट चुकी थी उसको सही किया, मरम्मत की। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आपने अपनी वेदी की मरम्मत की है? जिससे मेरे खुदा को भेंट चढ़ानी है। हो सकता है आपकी भेंट बहुत अच्छी हो सकता है बहुत कीमती हो, मगर वेदी टूटी हुई है, अगर रिश्ता टूटा हुआ है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे प्रियो। अलीशा के जीवन में जब देखते हैं, नमान कोड़ी सोना चांदी वस्त्र लेके, बहुत सी दान दौलत लेके उसके पास आता है और बोलता है, मेरे कोढ़ को ठीक कर दे। प्रभु का दास पता क्या बोलता है? बाहर भी नहीं आता, अंदर से बोलता है, अपने नौकर को बोलता है, जा उसको बोल, जाके जर्दन में चुब्बी लगा, 7 डुबकी लगा और तू छंगा जाएगा। बाहर भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता बाहर? जब उसके प्रभु के अलीशा के चेले उसको बोलते हैं, हमारे साथ बलियां काटने के लिए चल, तो उनके साथ बलियां काटने के लिए चला जाता है। सुनम्मी देवी जब बोलती है, मेरे घर में आ, मेरा बेटा मर गया, उसके साथ चले जाता है। इसके साथ क्यों नहीं जाता? क्यों बाहर नहीं गया वो? ये रिलेशनशिप को दर्शाता प्रियो। आप किसके साथ कनेक्टेड है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? आपका रिश्ता परमेश्वर के दासों के साथ कैसा है? जो दास आपके लिए दुआ करते हैं, जो दास रात दिन आपको बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस दास ने आपको अपने हाथों से खिलाया है प्रभु का वचन, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है इस बात में। अलीशा के साथ जिसका रिश्ता था, उसके साथ उठ के आराम से चला जाता, और वो सोना चांदी लेके आता है, उसको बोलता है, बारिश से बोलता है, उसको बोलो जर्दन में जाके नहाओ और चंगा जाओ। मेरे प्रियो, ऐसा ही है रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ। अगर आपका रिलेशनशिप सही है, अगर आपका ऑर्डर सही है, जिसमें आप प्रार्थना को चढ़ा रहे हैं प्रभु के सामने, उस वेदी को ठीक करके रखा है, तो आपकी कोई ऐसी प्रार्थना है जिसको खुदा आंसर नहीं करेगा। प्रभु अपने प्रिय लोगों के लिए वो प्रकृति के नियम को चेंज कर देता है। खुदावन, आग का काम जलाना है, आग का स्वभाव है जलाना, मगर सदरक मिशक अबेदनगो जब उस जगह पर गए, प्रियो, आग ने भी अपने स्वभाव के उल्टे काम करना शुरू कर दिया। आग ने जलाया नहीं उसको। पानी का काम डुबाना है, मगर पतरस पानी के ऊपर चल रहा है। प्रभु अपने प्रिय लोगों के लिए, प्रभु अपने प्रेमियों के लिए अपने प्रकृति के नियम को चेंज कर देते हैं, उनको भी बदल देते हैं। वो ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है प्रियो, वो ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचन में इस जगह पर एलिया उनको दर्शाता है कि नाओ मैं तुझे दिखाता हूं क्या करना है, क्या करना है। आइए खुदा के कलाम में से एक आयत और पढ़ेंगे हम, प्रभु के वचन में से। इसकी 33 आयत पढ़ो खुदा के कलाम में से। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। हाँ जी, और आगे आगे पढ़ो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया।
और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम में इस जगह पर हम देखते हैं एलिया जब सारा कुछ उस जगह पर सेट करके रखता है, बछड़े को उस जगह पर काट के उस लकड़ियों के ऊपर डालता है, सारी सेटिंग करता है। अब जो नेक्स्ट काम था वो था आग जलाना। जब भेंट तैयार हो गया, वेदी तैयार हो गया, सारा कुछ तैयार हो गया है, अब सिर्फ आग ही जलाना था। अब और कोई काम नहीं करना था, सिर्फ आग ही जलाना था। मगर एलिया क्या करता है? आग नहीं जलाता। उनको बोलता है जाओ 4 घड़े पानी के लेके आओ। 4 घड़ों को पानी के ऊपर डाल दिया। फिर बोलता है और 4 घड़े पानी के उसके ऊपर डालो, और डाल दिया। सारे लोग हैरान हो रहे हैं। एलिया का दिमाग खराब हो गया, एलिया पागल हो गया। हमारी लकड़ियां सूखी थी, हमने अपना खून बहाया, अपने आप को सुरियों से काटा, अपने आप को कितना दर्द दिया, तो भी हमारी आग नहीं आई। अब तो एलिया का मिरेकल कभी नहीं हो सकता। अब तो एलिया का परमेश्वर इसकी सुन नहीं सकता। अब तो इसने अपने चमत्कार को और मुश्किल कर दिया है। जो काम बनना था अब तो पूरा खराब ही कर दिया एलिया ने। बाइबल में लिखा है 4 बार पानी डाला गया, और पानी इतना हो गया कि वहां पर आसपास जो गड्ढा खोदा था वो भी पानी से भर गया। कितना पानी हो गया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन को भी कई बार ऐसा आप अनुभव करते हैं, प्रभु मेरा मिरेकल अभी होने वाला है। जब आपका मिरेकल होने वाला होता है, आपको बरकत मिलने वाली है, उसी समय कोई पानी डाल देता है आपके मिरेकल के ऊपर। बात बनती बनती बिगड़ जाती है। आप हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मेरे प्रियो, चाहे आपके जीवन में भी बात बनती बनती बिगड़ रही है, चाहे आपके जीवन में भी आप उस बरकत को पाने के बिल्कुल नजदीक थे, उसी समय आपके हाथ में से बरकत चलेगी। आपको लग रहा है ये सारा किए कराए पे पानी फिर गया, पानी अब मेरे सर के ऊपर से चला गया। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मेरी मुश्किलों की वजह से पानी मेरे सर के ऊपर से चला गया है, मेरी बुरे हालातों की वजह से मेरा फाइनेंस चौपट हो गया है, मेरा कारोबार चौपट हो गया है, मेरा सारा बिजनेस खराब हो गया है, मेरे बच्चों का जीवन सही नहीं है, मेरे परिवार में जो हो गया वो हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सर से ऊपर पानी जा चुका है, आप निराश मत होइए। अभी प्रभु ने अपने हाथ को आपके मिरेकल में डाला नहीं है। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त बीत नहीं गया, अभी भी समा गुजर नहीं गया। हम सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों है, हमारी लकड़ियों को गिलाना था, हमारी लकड़ियों को बीगना था, हमारी कुर्बानी के साथ ऐसा होगा। लोगों ने सोचा एलिया ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, एलिया ने गलती कर दी है। प्रियो, पिक्चर अभी बाकी है। सभी लोग सोच रहे थे अब तो डी एंड हो गया, मगर प्रभु का दास बोल रहा है अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। मेरा परमेश्वर बोल रहा है, आप सोच रहे ना मेरी जिंदगी का डी एंड हो गया, अभी पिक्चर बाकी है। इस्राएलियों को पहले फिरौन का सामना करना पड़ा, फिर लाल समुद्र का सामना करना पड़ा, फिर यरीहो की दीवार का सामना करना पड़ा। हम चाहते हैं हम वादी की जमीन में चले जाए, हम चाहते हैं हम स्वर्गीय देश में चले जाए, मगर चैलेंज तो जरूरी है। चैलेंज आपको जगाने के लिए है, चैलेंज आपको बढ़ाने के लिए है, आपके लेवल को चेंज करने के लिए आ रहे हैं। आमीन। मेरी बात समझ लग रही? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों? मेरे प्रियो, मैं ईमान रखता हूं मेरा परमेश्वर आज अपने कलाम के द्वारा आपको एक नया लेवल आपके जीवन में स्टार्ट करेगा। यीशु के नाम से आपके आत्मिक जीवन का स्तर बढ़ने वाला है। आमीन। एलिया इस जगह पर क्या बोल रहा है? एलिया बोलता है, एलिया उन लोगों को बुला करके बोलता है पानी डाल दो इसके ऊपर, पानी डाल दो। आप भी बोलो मेरे जीवन में भी ना शैतान ने बहुत से पानी डाल दिए। सारा काम पानी क्या था, मेरी इंटरव्यू होगी, अच्छी नौकरी मिलने वाली थी, इसने पानी डाल दिया। शायद कुछ बेस्ट खुदा ने आपके लिए रखा है। प्रियो, जब आपके हाथ में से कोई चीज खुदा लेता है ना, कोई चीज छीनता है, आपका हाथ को खाली करने के लिए नहीं। जब आपके हाथ खाली होते हैं
तो कोई बड़ी चीज आने के लिए आने वाली होती है। इसलिए डरो मत। अगर कोई चीज चलेगी है, इसका मतलब प्रभु कुछ बड़ा देने जा रहा है, प्रभु कुछ बेस्ट करने जा रहा है, प्रभु कुछ हमारे जीवन में एक नया तजुर्बा देने के लिए जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा कलाम को जब आप पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा कि जब प्रभु ने इजरायलियों को उस मुश्किल से निकाला, फरौन की गुलामी से निकाला, तो उससे निकालने से पहले पता क्या हुआ? प्रभु उनको, मूसा को बोलता, जाओ जाकर वहां पर चमत्कार करो जाके। मैं आपको चमत्कारों के साथ भेज रहा हूं, अधिकार के साथ भेज रहा हूं। प्रभु एक तरफ बोल रहा है कि मैं उसका मन कठोर कर रहा हूं, एक तरफ बोल रहा है कि मैं अपने बंदों को निकाल रहा हूं। कई बार मैं भी इस बातों को सुन करके बड़ा कंफ्यूज होता, ये क्या चक्कर है प्रभु? आप खुद ही तो निकालना चाहते हैं, आप खुद इसको रोक रहे हैं। मेरे प्रियो, 430 साल तक प्रभु के आत्मा ने जब बताया, 430 साल तक इस्राएलियों को सताया था हम लोगों ने, इतना ज्यादा परेशान किया था उन्होंने। प्रभु बिना बदला ले ऐसे कैसे अपने बंदों को निकाल दिया? प्रभु उनको भी कुछ बताना चाहता था, आपने मेरे बंदों को इतना सताया ना, अब आपको भी 10 बार मैं हराऊंगा। शैतान कई बार आपके जीवन में जितनी विपत्ति लेके आता है, बार बार चुनौती आ रही है, उसका मतलब प्रभु और ज्यादा उसको हराना चाहता है, प्रभु और ज्यादा उसको हार का मुंह दिखाना चाहता है। आप सोच रहे हैं एक चुनौती को पार कर लिया, नेक्स्ट तैयार है, एक को पार कर लिया, नेक्स्ट तैयार है। पंजाबी में क्या बोलते हैं? एक मुक्की चुक दूसरी तैयार। एक मुश्किल गई और दूसरी आ गई, एक गई और दूसरी आ गई। क्यों प्रभु ऐसा कर रहा है? क्योंकि प्रभु बार बार आपके जीवन के द्वारा शैतान को लज्जित करना चाहता है। 10 विपत्तियों का सामना क्यों करना पड़ा? प्रभु फरौन को बताना चाहता था, उस शैतान को बताना चाहता कि मैं तुझे बार बार हराऊंगा। मेरे प्रियो, हम डर जाते हैं, डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। जहां पर हम सोचते हैं हमारी आशाओं के ऊपर, हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका है, अब चमत्कार मुश्किल है। एलिया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तेरा चमत्कार अब गया बस। उसी समय एलिया प्रार्थना करता, पता क्या प्रार्थना करता है? हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। उसको ऐसे प्रार्थना करता है। क्यों प्रभु ऐसे? प्रभु के जितने लोग ऐसे क्यों प्रार्थना करते हैं? प्रभु भी क्यों ऐसे बोलता है, मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर? पता क्यों बोलता है मेरे प्रियो? जो वादे मैंने अब्राहम के जीवन में पूरे किए हैं, जो वादे मैंने इसहाक के जीवन में पूरे किए हैं, जो वादे मैंने याकूब के जीवन में पूरे किए हैं, वो सेम मैं तेरे जीवन में करने के लिए जा रहा हूं। जो आमीन बोलेगा उसके जीवन में ऐसा ही हो जाएगा। आमीन, आमीन। प्रभु आपके जीवन में बड़े वादों को पूरे करने के लिए जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषों को लेकर आने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, इस जगह पर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करता है, प्रभु इस जगह पर अपने आग को उतार, इन लोगों का मन मुड़ नहीं पाए, जे लोग जो भटक चुके हैं प्रभु, जे तेरी सामर्थ को जान नहीं पाए। प्रार्थना करता है, काश आग आती है और सबको चट कर जाती है। खुदा के कलाम में लिखा है, हर एक चीज को खत्म कर देती है। और वचन में लिखा है, जो पानी भरा हुआ था, जो पत्थर थे, पत्थर भी नहीं छोड़े सामने, सबको चट कर। हम सोचते हैं जिस पानी ने हमारी उम्मीदों को खत्म कर दिया, प्रभु की आग उसे चट करने वाली है। प्रभु की आग उस शैतान को भस्म करने वाली है। जिस शैतान ने आपको परेशान करके छोड़ा है, जिस शैतान ने आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां लाया, मेरा परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ेगा उसको। प्रभु ने फरौन को ऐसे नहीं छोड़ा, प्रभु ने फरौन को ऐसे नहीं छोड़ा। वो आपके भी उस शैतान को ऐसे नहीं छोड़ेगा जिसने आपको परेशान करके। मेरे प्रियो, हमें उम्मीद रखना है। आपको पता है दाऊद ने गोलियत क्यों मार दिया? दाऊद ने कभी ऐसी दुआ नहीं की, परमेश्वर मैं अपने बाप की भेड़ों बकरियों को चरा रहा, परमेश्वर मेरे सामने कोई शेर ना आए, परमेश्वर मेरे सामने कोई भालू ना आए। कभी आपने सुना दाऊद ने ऐसे दुआ की? उसने ऐसी कभी दुआ नहीं की। शेर आया उनके सामने, भालू आए उनके सामने, उन भालुओं को मारने की वजह से, उन शेरों को मारने की वजह से उसके अंदर जो है आग था, और वो जाके साउल को बोलता है, मैंने जिस शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है, जब भी उनमें से एक जैसा होगा मैं इसको भी मार डालूंगा।
मेरे प्रियो, जो छोटी छोटी चुनौतियां क्यों आ रही है, प्रभु आपके द्वारा को बड़ा बड़ा शैतान हराने जा रहा है, आपके द्वारा को बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। हम हैरान हो जाते हैं, हम कई बार डर जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, प्रभु आपको बड़े लेवल के लिए तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। शेर के मुंह को पकड़ के दाऊद ने पता क्या बोला? आपको पता क्या बोला? उसने बोला, तू जंगल का राजा है, मैं भी इजराइल का राजा। और राजा एक ही होता है, एक ही जिंदा रहता है। जब तू जिंदा रहेगा, जब मैं जिंदा रहेगा, उसको मुंह से फाड़ दिया। राजा एक ही जिंदा रहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक ही राजा जिंदा रहता है। प्रियो, आज आप अपनी मुश्किलों को ऐसे ही फाड़ने वाले हैं यीशु के नाम से। आज आपकी चुनौतियों को आप ऐसे ही हराने वाले हैं यीशु के नाम से। मेरा परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करने वाला है। मेरे प्रियो, डरना नहीं है। प्रभु के वचन को एक बार मैं मनन कर रहा था और प्रभु ने क्या बताया? प्रभु ने आदम को क्या बोला जब आदम ने हवा ने पाप कर दिया? प्रभु ने श्राप दिया सांप को, आदम को, सबको। उनको बोला, सांप तेरी एड़ी को डसेगा और तो उसकी फन को, सर को कुचलेगा। ऐसे प्रभु ने बोला। मैं प्रभु के वचन में से एक्ट्स की किताब पढ़ रहा था और मैंने देखा कि जब पौलुस और उसके साथी जहाज में सफर कर रहे थे, जहाज टूट गया। 14 दिन रात वो समुद्र में रहे और जब समुद्र से बाहर आए, 28 अध्याय की एक और 2 आयत और 3 आयत में लिखा, आप पढ़ देना, करतब एक्ट्स उसका 28 अध्याय उसकी 2-3 आयत में लिखा है। जब वो माल्टा टापू में पहुंचे तो जब पौलुस लकड़ियां उठा के उसके आग में रख रहा था, सांप ने उसके हाथ को डस लिया। सांप ने किसको डस लिया? हाथ को डस लिया। प्रियो, मैं मन में सोचने लगा, हाथ को क्यों डसा? वचन में लिखा एड़ी को डसेगा। वचन में लिखा, प्रभु ने बोला कि एड़ी, तेरी एड़ी को डसेगा तो उसकी सर को कुचलेगा। मगर जहां पर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया? मेरे प्रियो, बाद में प्रभु का वचन मुझे याद आया। प्रभु के वचन को एक वचन को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, एक वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, एक्ट्स उसकी 19 की 11 आयत पढ़ो। 19 की 11 आयत पढ़ो। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाया करता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से, शैतान तो पता है प्रियो किस चीज को प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। मूसा ने खुदा को बोला, खुदा मेरी जुबान मोटी है, मैं हकला के बोलता हूं, मैं थकता हूं, मैं कैसे बोलूंगा? बाद में वचन पढ़ के देखो, 5 किताबें लिख दी उसने। बाद में कितने लोगों को प्रीच किया उसने। उसको पता था कौन सा अंग इस्तेमाल होने वाला इसका। उसको पता है जो अनॉइंटेड वन है, जो को आम बंदा नहीं है, जो साधारण नहीं है। पौलुस के हाथों के द्वारा प्रभु काम करता था। प्रभु जिसके ऊपर हाथ रखता था, पौलुस जिसके ऊपर हाथ रखता था, प्रभु बड़े मिरेकल करता था। सांप ने हाथ को डस लिया। पौलुस पता क्या बोलता है? सांप, तूने गलती कर दी, गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया तुमने। वो सांप इतना जहरीला था, सारे लोग देख रहे थे, जी अभी गया, अभी पौलुस ऐसे करेगा, उसके मुंह से जग निकलनी शुरू हो जाएगी, अभी ऐसे गिर जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा। सभी देख रहे थे, अभी मरा, पौलुस अभी मरा। तो पौलुस पता क्या हो रहा है? सांप गलत बंदे से पंगा ले लिया, गलत बंदे के साथ टक्कर ले ली। अगर यही सांप किसी और को डसता, सच में मर जाता, मगर पौलुस मरा नहीं। उसने बोला, तू मुझे मारना है मगर मैं तुझे मारूंगा। उसने उसी को आग में झटक दिया। प्रियो, वचन में लिखा है, जब पौलुस माल्टा में गया और वहां पर बहुत से मरीजों को प्रभु के दास ने चंगा कर दिया। बहुत से मरीजों को खुदा ने चंगा कर दिया उसके द्वारा। प्रभु आज भी आप अपने जीवन में सोच रहे हैं, मेरे जीवन में ये कैसी प्रॉब्लम है, ये कैसी समस्या है, शायद उस प्रॉब्लम के द्वारा खुदावंद आपको बड़े लेवल पे लेकर जाने वाला है। आज आपके द्वारा कुछ बड़े कामों को प्रभु करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आप भी अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। आप दूसरे इलाके में जाकर के, आप अपनी जॉब की जगह पर जाके बोल सकते हैं, प्रभु मैं अकेला हूं। एलिया ने बोला मैं अकेला हूं, खुदावन मैं अकेला हूं। हम माइनॉरिटी हैं, वो माइनॉरिटी में भी मेजॉरिटी बना सकता है मेरा परमेश्वर। आप इस बात को अंगीकार करिए। आप अपने 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 जॉब के स्थान पे, जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, आप अकेले नहीं है। मेरा परमेश्वर सेना का यहोवा आपके साथ है। बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? कौन विरोधी हो सकता है? कोई विरोधी नहीं हो सकता। मेरा परमेश्वर आपके साथ है। प्रियो, मैं आज आपके प्रभु के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अपने अल्टर को, अपनी प्रार्थना की वेदी को अपना के रखो। आप प्रार्थना की वेदी को अपना के रखो। हम बड़े बड़े कामों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना अपने आप में बड़ा काम है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपने बड़ा काम कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम सोचते हैं हम बड़े काम करना है तो प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, समझ लो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा काम। प्रार्थना ही बड़ा काम है। प्रार्थना ही बड़ा काम है। जब आप प्रेयर करते हैं, आप बड़े काम करते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है। किसी प्रभु के दास ने बोला है कि मैं 100 लोगों को प्रचार करना सिखाने की बजाय मैं 10 लोगों को प्रार्थना करना सिखाना ज्यादा पसंद करूंगा। प्रार्थना वो कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। प्रार्थना परमेश्वर की उंगलियों को चला सकती है। खुदा ने बोला, यशायाह ने बोला, यशायाह हिजकिय्याह को बोलता है, हिजकिय्याह तू मरने वाला है, बस तेरी उम्र खत्म है, अपने घर की जिम्मेवारी दूसरे को ऊपर डाल दे। उसने ऐसा नहीं बोला। आप बहुत बड़े प्रॉफिट है, आप यशायाह नबी है, आप बड़े दास हैं, अब मेरे सर के ऊपर प्रार्थना करो मेरी बीमारी चल जाए। ऐसे बोला उसने। उसने प्रार्थना करवाई उससे। हम कोई भी पास्टर नहीं छोड़ते, इससे भी प्राय कराएंगे, उससे भी कराएंगे। प्रार्थना करा कर हम अपने सर के बाल गिरा देते हैं, गंजे हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना प्रियो, ऐसे नहीं करना, खुद करनी है। आज हमारे पंजाब में ज्यादा जो चल रहा है, जैसे इंडिया में चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है। लोग प्रेयर टावर में बहुत फोन करते हैं। प्रेयर टावर बड़े खुले हैं। प्रेयर टावर बुरे नहीं, अच्छे हैं, मगर प्रेयर टावर की वजह से बहुत से लोग लेजी हो गए। वो पक्का पकाया खाना चाहते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट फोन करेंगे। जियो फ्री है ना, जियो फ्री इधर, तो फोन करेंगे, फोन फ्री में लग जाएगा। प्रार्थना कर दो हमारी ये प्रॉब्लम है। खुद नहीं करेंगे, खुद के पास टाइम नहीं है। घर में हम जाते थे, हमारे गांव में घर है, वो हमारे दो तीन दिन के फास्ट रखा देते थे। एक दिन उन्होंने बोला पास्टर जी 3 दिन का फास्ट रखना है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं भाई, हम जब फास्ट रखते हैं, आप हमारे सामने कभी मटर पनीर खाते हैं, कभी साग खाते हैं, कभी आप मक्की की रोटी खाते हैं, और हमारे व्रत रखा के रखते हैं। हम भी किसी माँ के बच्चे हैं। हमारे भी साथ ऐसे हमारे साथ आपने करना है। आप खुद भी कुछ कर लो। एक 70 साल का बूढ़ा आके मुझे बोलता है पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो। मैं बाबा आपकी उम्र 70 साल हो गई है। कहता हाँ जी। मैं आप प्रार्थना कराई जाओगे, करोगे भी? हम कराई जा रहे हैं। हर मेरे यही प्रॉब्लम है, हम कराई जा रहे हैं। हमारे लिए करी जाओ प्रार्थना, हमारे लिए करी जाओ प्रार्थना। इधर प्रेयर टावर में लिख दो लेटर, उधर भी लिख दो, इधर भी कंप्यूटर में डाल दो। प्रियो, तुम कब करोगे? तुम अपनी वेदी को कब सुधारोगे? तुम अपने होठों का बलिदान अपने सेना के यहोवा के सामने कब चढ़ाओगे? एक संडे में अपनी चर्च में प्रचार कर रहा था। मैंने बोला कौन कौन बाइबल लेके आया? बहुत से लोगों ने पता क्या शिकायत की, पास्टर जी हम पढ़े लिखे नहीं है, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। मैं खड़े जाओ, सबको खड़ा कर दिया, 5-6 लोग खड़े हो गए। मैं अपने मोबाइल दिखाओ, सबके पास टच मोबाइल। ना आपको सेल्फी लेना आता है इंग्लिश में जो मोबाइल है। आपको ये पता चलता कि पंजाबी गाने कहां से लगने हैं। जो पंजाबी की बाइबल है वो पढ़ नहीं आती, इंग्लिश का मोबाइल चलाना आता है। आज ऐसा हाल है। इंग्लिश का मोबाइल तो चलाते हैं,
सेल्फी लेनी आती है, कहां पर लेनी है, क्या करना है सब पता है, मगर खुदावंद के साथ, उसके वचन के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है वो नहीं पता। यही प्रॉब्लम है। पका पका नहीं खाना प्रियो, कुछ करना है। एलिया ने कैसे आकाश को बंद किया, उसका राज पता क्या था? प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता था। जब आप वचन को पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि जिस खुदा के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, ऐसा लिखा है। इसका मतलब वो पहली बार कभी कभी दुआ नहीं करता था। हम तो कभी कभी करते हैं, जब ज्यादा बुरे सपने आए ना फिर प्रार्थना का याद आते। हालेलुया, प्रभु मेरे घर में जो चुड़ैल है उसको दूर कर दे। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कभी कभी, जब बुरे सपने आए फिर दुआ याद आती है, ऐसा नहीं, हर वक्त। प्रभु के वचन में दानियल दिन में 3 बार दुआ करता था। जबूरों की किताब में लिखा, दाऊद बोलता मैं 7 बार खुदा के सामने चढ़ाता हूं स्तुति को, 7 बार करता था। मैंने अपनी कलीसिया में बोला आप कितनी बार करते हैं? मैं आपको नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसा बोलूंगा दोबारा प्रभु के दास का भी मौका नहीं देंगे मुझे पता है वो बोलेंगे आप उधर ही ठीक है, इंडिया में सेवा करो, इधर बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपनी चर्च का नाम ले रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने 6 दास दिए है, वो हमको गाइड करते हैं, आप सबको गाइड करते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। इसलिए मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, सिखाने नहीं आया, सीखने के लिए आया। हम सब सीख रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, नए नियम में प्रार्थना का टाइम पता क्या है? वचन में लिखा निरंतर दुआ करो। कितना टाइम दुआ करनी है? बोलो निरंतर। सारे बोलो निरंतर दुआ करो। निरंतर मीन्स लगातार प्रार्थना करो। ये है मेरे प्रियो, कोई लिमिट नहीं है प्रार्थना की। इसलिए अपनी वेदी को सुधारना है मेरे प्रियो। इसलिए मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपको ज्यादा लंबा चौड़ा और कोई नहीं बोलना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, खुदा के कलाम को समझो। जो वचन में खड़ा है वही खुदा ने बोला मेरा सच है। प्रभु के वचन का हम आदर करेंगे, वो हमारा आदर करेगा। इसलिए अपने घर में प्रार्थना की वेदी को बनाओ। सुपरनैचुरल के ऊपर बिलीव करो। हम सुपरनैचुरल के ऊपर बिलीव क्यों करना है? क्योंकि हम यहोवा के ऊपर बिलीव करते हैं। जो चमत्कारों के ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी करता है, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरे प्रियो, वो आकाश पुराने समय में भी बंद करता था। आज भी जो पूरे दरवाजे आपके जीवन में खुले हैं, आज भी मेरा परमेश्वर को बंद करने की ताकत रखता है। बस आपको बोलने की जरूरत है। चमत्कार को ज्यादा दूर नहीं है मेरे प्रियो, चमत्कार को ज्यादा दूर नहीं है। आपके मुंह के अंदर चमत्कार है। बोलना प्रारंभ करो, बोलना शुरू करो। जो आप बोलेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। आपके मुंह में चमत्कार है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह के शब्द बहुत मायने रखते हैं। एक बार एक ट्रक, बॉर्डर के ऊपर ट्रक जा रहा था, उसमें कुछ स्मगलिंग का सामान था। ऑफिसर ने फोन किया, उसको सूचना मिली, गुप्त सूचना। उसने बोला इस ट्रक को रोको, मत जाने दो, इसको रोको, मत जाने दो। जो सुनने वाला था वो नींद में था, अच्छी ड्यूटी नहीं कर रहा था। वो दूसरों को बोलता है जो ड्यूटी पे खड़े, कहता ऑफिसर का फोन है, इस ट्रक को रोको, मत जाने दो। बात वही थी, बात वही थी। आज वचन कईयों को ऐसे समझ लगेगा, कईयों को अच्छी रीति समझ आ जाएगा जो ध्यान से सुने, कई ऐसे समझेंगे। बोलो हालेलुया। उसने बोला ट्रक को रोको, मत जाने दो। उसने आखिर ट्रक को रोको, मत जाने दो। ऐसे हो रहा है वचन, इसकी समझ भी ऐसे लगती कहीं। बोलो हालेलुया। इसलिए इस वचन को समझने की कोशिश करनी है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि आपके साथ मिलकर हम संगति कर सकें। और मैं आपको जब भी देखता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है आपको, आपके साथ मिलके। प्रभु आप सबको बहुत ताकत के साथ आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको खुदा आशीष दे।